In the arrangement shown in the figure, coefficient of friction between the two blocks is 0.5. The force of friction acting between the two blocks is, इसमें ग्राउंड स्मूथ है और दोनों के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। 2 kg और 4 kg। अगर हम यहाँ पर देखें तो n होगा और नीचे 20 होगा, तो n की वैल्यू तो 20 के बराबर आ गई। अब ये जो F1 है इस पर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 4 kg पर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं ना, इफ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो उस केस में ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलता। तो हम कहते हैं 20 - 2 यानी 18 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू आ जाती 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे 20 वाला पर फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो उस पर फ्रिक्शन लगता पीछे की तरफ, और 2 वाले पर फोर्स राइट में लग रही है तो उस पर फ्रिक्शन लगता आगे की तरफ। तो अगर हम 2 वाले का FBD बनाते तो F - 2 इज इक्वल टू 2a होता। तो F होता 2 + 2a और a की वैल्यू 3 रखने से आता 2 + 2 × 3, तो 2 3 = 6, 6 + 2 यानी 8 न्यूटन फ्रिक्शन होता। अब यहाँ पर आप देखिए जो स्टैटिक होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है μSn, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की। μS है 0.5, तो 0.5 × 20 करके 10 न्यूटन तक फ्रिक्शन हो सकता है। तो यहाँ तो सिर्फ 8 ही न्यूटन है। इसका मतलब कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे और इनके बीच फ्रिक्शन होगा 8